हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकास्ट। मैं हूं जिग्नेश और इस वाले सेगमेंट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस की एडमिशन प्रोसेस और उसके एकेडमिक टूर, उसकी वर्चुअली हम उस कैंपस को विजिट करेंगे। पर अभी के लिए इस वीडियो हम देखने वाले हैं आईआईटी की वर्चुअल टूर। अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखी है तो हमने ऑलरेडी उसका एक पोस्ट कर दी है। और आज हम डिस्कस करेंगे आई3टी की एग्जामिनेशन, आई3टी एग्जामिनेशन दैट इज द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन के लिए। ओके, ये जो गांधीनगर में स्थित है। अभी इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इफ यू वांट टू बिकम अ टीचर देन दिस इज योर ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ओके, कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप आईआईटी में एडमिशन लें। वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज है, उस कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं। एज वेल एज इसके बाद वाला हम जो वीडियो पोस्ट करेंगे उस वीडियो में आपको एडमिशन के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं आई3टी टेस्ट के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वहाँ पे पूरी की पूरी दी हुई है। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एज वेल एज कैंपस टूर की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एक बार अच्छे से देखिए अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन की जो कि बेस्ड है आई3टी टेस्ट पे, दैट इज द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन। सो हाउ वॉज द कैंपस टूर? आई होप आपने अच्छे से पूरा कैंपस देखा होगा वर्चुअली। ओके, बट अभी स्टिल इसके कोर्सेज के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे पूरा जो कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, कौन से कोर्स आप चूज़ करना चाहोगे और कौन से कोर्स चूज़ करने के बाद आपको उसकी एडमिशन प्रोसेस कैसे है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो देखिएगा और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा कि जो आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और या तो जिन्होंने 12th कंप्लीट कर लिया है या फिर जिन्होंने पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं या तो रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, सभी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है आफ्टर 12th के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हर एक कोर्स के बारे में डिटेल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। यूजी के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कोर्सेज अवेलेबल है दैट इज 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड। सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल में देखेंगे, पर अभी सिर्फ एक कोर्सेज का ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन से कोर्सेज यहाँ पर हमारा आईआईटी में अवेलेबल है। देन 4 ईयर इंटीग्रेटेड फॉर द बीए बीएड, देन 2 ईयर बीएड के जो अभी रेगुलर सभी बीएड कॉलेजेस में 2 ईयर बीएड चल रहा है। देन पीजी कोर्सेज भी है यहाँ पर 3 इयर्स इंटीग्रेटेड एमएससी और एमएड, देन 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड। बीएड और एमएड को कंबाइन करके कोर्स डेवलप किया गया है। बीएड एमएड आपको यहाँ बीएड और एमएड की दोनों की डिग्री एक साथ मिल सकती है। एंड देन 2 ईयर एमएड की जो रेगुलर एमएड चल रहा है वही, एज वेल एज दी रिसर्च प्रोग्राम में देखेंगे तो वहाँ पे पीएचडी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये नंबर ऑफ लिस्ट है कि जो जितने भी आपको यहाँ पे डिग्रीज यहाँ से आपको जो कोर्सेज आपको यहाँ से ऑफर किए जाते हैं, उसके साथ साथ दूसरे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है, पर जो हमने यहाँ पे इसमें इंक्लूड नहीं किया। सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए भी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं देन यू कैन डू। नाउ
दिस इज द शेड्यूल फॉर द एडमिशन प्रोसेस ऑफ 2021। शेड्यूल प्रोसेस एक बार अच्छे से देखना, कब एग्जाम है, कब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाई टाइम है और हम रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं और फिर बाद में पता चलता है कि ये तो एंड हो गया, ओके, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भी सारी इंपॉर्टेंट जो सारे डेट्स है हमने यहाँ पे डाली हुई है। द फर्स्ट वन दैट इज द कमिटमेंट ऑफ द commencement of the online application आप जब से स्टार्ट कर सकते हो, दैट इज 15th of जून से स्टार्ट कर पाओगे एट 3 PM। एंड उसकी लास्ट डेट जो है आप अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है दैट इज 10th July 2021 एंड द टाइमिंग इज ऑल्सो गिवन दैट इज 6 PM। सो 10 जुलाई 6 PM को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाओगे, पोर्टल क्लोज हो जाएगा। ओके, दूसरे साथ साथ दिया है I3T की टेस्ट कब होने वाले हैं। I3T जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम अप्लाई करने जाने वाले हैं, तो वो अप्लाई आप करने के बाद आपको उसकी जो एग्जाम है वो एग्जाम की डेट अभी से दे दी गई है, दैट इज 18th of July। तो 18th of July को उसकी एग्जाम होने वाली है और साथ में उसका रिपोर्टिंग टाइम भी दे दिया है आपको। 10 o'clock रिपोर्टिंग टाइम है। अगर मान लीजिए कि ऑफलाइन है तो 10 o'clock रिपोर्टिंग टाइम, आपको पर्टिकुलर सेंटर पे जाके 10 o'clock पहुंच जाना है। अगर ऑनलाइन है फिर भी ये उस हिसाब से टाइमिंग सेट किया जाएगा। स्टिल इट्स नॉट डिसाइडेड वेदर दैट विल बी ऑफलाइन और ऑनलाइन, बट दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, क्योंकि कोविड की वजह से अभी कुछ मतलब टेंटेटिव है कि ऑनलाइन करेंगे या ऑफलाइन करेंगे। साथ में ही डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट दे दिया है कि कौन से दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो हर एक चीज़ एडवांस में हमें सारी की सारी डेट्स मिल गई, तो उसी डेट पे पूरा का पूरा जो भी मतलब शेड्यूल बना है उसी को फॉलो किया जाएगा। बट येस, ड्यू टू कोविड सिचुएशन कुछ इसमें चेंजेस आ सकते हैं, बट मोस्टली एज पर माई नॉलेज यहाँ पे कोई चेंज मोस्टली नहीं मिलेगा आपको। ये सेम टू सेम डेट्स में सारे के सारे वर्क होंगे। पर अगर कोई भी चेंज आएगा, कोई भी अपडेट है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ हम रेगुलर अपडेट करेंगे। तो आपके लिए वो तुरंत ही जैसे ही मतलब कोई भी नोटिफिकेशन बाहर पड़ेगी आपको तुरंत वो मिल जाएगी। सो ज्वाइन एज ए टेलीग्राम ऑल्सो, जहाँ से आपको पूरी सारे अपडेट्स वहाँ से मिलते रहे। साथ में पीएचडी के लिए जो जीडीपीआई है, जीडीपीआई की डेट दे दी गई है, वो है 25th of July को। एंड काउंसलिंग फॉर द बीए बीएड और बीएससी बीएड, एमएससी एमएड, एमएमएड, बीएड एमएड, जितने भी कोर्सेज है सबका काउंसलिंग, सबका एडमिशन प्रोसेस जो है वो है 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में हो जाएगा। एंड एट लास्ट दैट इज द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोग्राम्स, दैट इज द 2nd of August। ओके, मंडे को ये पूरा हो जाएगा। तो ये पूरा शेड्यूल है, अच्छे से याद रखिएगा, कोई भी डेट्स मिस ना हो जाए, क्योंकि ये सारे के सारे बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमें कि ये डेट है, ये मंथ है, ये वो है, पर हम पर्टिकुलर याद नहीं रखते हैं। तो जो भी डेट्स है अच्छे से याद रखिएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे यूजी कोर्सेज के बारे में 1 by 1। तो फर्स्ट कोर्स दैट इज बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड। अभी बीएससी और अभी तक तो ऐसा था कि बीएससी कोर्स होता है देन बीएड होता है। ओके, यहाँ पे बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड का मतलब ये हो गया कि 4 साल का ये पूरा कोर्स है। आफ्टर द कोर्स यू विल गेट द डिग्री फॉर बीएससी एंड बीएड कंबाइंड, बीएससी एंड बीएड कंबाइंड। तो ये कंबाइंड कोर्स है बीएससी का और बीएड का, जो 4 साल में हो जाएगा। अगर आप और कोई जगह से कर रहे हो, सिर्फ पहले नॉर्मली बीएससी करोगे फिर बाद में नॉर्मली बीएड करोगे, सो यू रिक्वायर्ड 5 years फॉर दैट, है ना। बीएससी फॉर द बीएससी 3 years एंड फॉर बीएड दैट इज 2 years। तो यहाँ पे वो कोर्स आपको 4 year में ऑफर किया जाता है, 1 साल आपका यहाँ पे बच जाएगा। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। देन वन मोर थिंग, दैट ड्यूरेशन देखी जाए, मैंने जैसे बताया 4 years है, और सेमेस्टर में देखे तो टोटल 8 सेमेस्टर है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम 12th में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए, 12th में मिनिमम 50% होने चाहिए, तभी यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज यू विल बी नॉट एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। ये कौन सी कॉलेज या तो कौन से सेंटर में ये कोर्स चलता है, ये कोर्स ओनली अवेलेबल दैट एट द सेंटर ऑफ एजुकेशन, आईआईटी के अंडर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन जो कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंडर में ऑलमोस्ट 59 कॉलेजेस है, और एक ये सेंटर जो कि आईआईटी का खुद का सेंटर है कि जो आईआईटी के कैंपस में ही है, वहाँ पे ही ये कोर्स अवेलेबल है, और कोई कॉलेजेस में ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। देन टोटल सीट्स फॉर दिस कोर्स बीएससी बीएड के लिए टोटल 100 सीट्स है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मीडियम में ही है, ये कोर्स गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम में अवेलेबल नहीं है। दिस इज ओनली एंड ओनली अवेलेबल फॉर इंग्लिश मीडियम। देन सब्जेक्ट्स और मेथड दैट विच इज ऑफर्ड, दैट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी। ओके, ये 4 सब्जेक्ट यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं बीएससी बीएड के लिए। एक आपका डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो इंग्लिश लिखा है, इट डजंट मीन कि अगर आपका 12th में इंग्लिश नहीं है तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते। ओके, 12th में आपने गुजराती मीडियम में पढ़े हो, आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो, कोई भी मीडियम से पढ़े हो, बट इफ यू वांट्स टू गेट एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर कोर्स यू कैन गेट इट डेफिनेटली। बट यहाँ आने के बाद जो
मीडियम में आपको पढ़ना है वो मीडियम जो है वो इंग्लिश है। ओके, देन द टोटल फीस फॉर दिस कोर्स फॉर BSc B.Ed दैट इज 22,000 पर सेमेस्टर। ओके, इसमें जो भी पर्टिकुलर आपकी ट्यूशन फ़ी है, देन द कल्चरल एक्टिविटी फ़ी है, स्पोर्ट्स फ़ी है, जितने भी मतलब नॉर्मल फीस है, लाइब्रेरी फ़ी है, देन द लेबोरेटरी फ़ी, ओके, ये सारी यहाँ पे इंक्लूड कर ली गई है। इसमें आपकी हॉस्टल फ़ी इंक्लूड नहीं है। ओके, हॉस्टल अवेलेबल होगी या नहीं होगी दैट डिपेंड्स ऑन द सीट्स। पर अभी के लिए ये जो फीस है ये दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर द आपकी ट्यूशन फ़ी है, कॉलेज फ़ी है। ओके, इसके सिवा इसमें और भी कोई चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। देन नेक्स्ट कोर्स दैट इज BA B.Ed, BSc B.Ed एंड BA B.Ed का ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इज सिमिलर। हाँ, द कोर्स इज टोटली डिफरेंट बट द टाइमिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग दैट इज फिक्स्ड। ओके, और इस कॉलेज BSc B.Ed और BA B.Ed के मैं अगर आपको टाइमिंग बताऊँ तो मॉर्निंग 8 o'clock से ये कॉलेज में आपको पहुँच जाना होगा सेंटर ऑफ एजुकेशन में, जब से ये मॉर्निंग 8 o'clock से ये स्टार्ट हो जाता है। Total duration of the course that is 4 years. After 4 years you can achieve the degree for BA B.Ed that is 8 semester, as well as the eligibility criteria same as the BSc B.Ed that is 50% marks in 10th and 12th exam, 10 plus 2 exam, it means 12th। और HSC में आपको मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ये कोर्स एक ही जगह पे अवेलेबल है, सेंटर ऑफ एजुकेशन IIT सेक्टर 15 में, और कहीं भी गांधीनगर के सिवा, गांधीनगर सेक्टर 15 सेंटर ऑफ एजुकेशन IIT के सिवा ये कोर्स कहीं भी IIT के अंडर में जितनी कॉलेजेस है और कहीं कॉलेजेस में ये अवेलेबल नहीं है। देन टोटल सीट्स फॉर BA B.Ed ऑल्सो दैट इज 100। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट विल बी इंग्लिश। जैसे मैंने पहले बताया कि 12th में भले आपका गुजराती मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू कैन गेट एडमिशन, बट ओनली द थिंग इज यहाँ आने के बाद आपको इंग्लिश में पढ़ना है। वन मोर थिंग, सब्जेक्ट्स एंड मेथड ऑफर्ड दैट इज इंग्लिश एंड गुजराती। ओके, तो ये सब्जेक्ट्स एंड मेथड्स जो यहाँ पे ऑफर्ड है दैट इज इंग्लिश एंड गुजराती, जो उसमें आपको 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। एज वेल एज टोटल फीस पर सेमेस्टर इट्स 22,000। टोटल फीस पर सेमेस्टर दैट इज 22,000। एक सेमेस्टर की फीस 22,000 है। जहाँ जैसे मैंने पहले BSc B.Ed के लिए भी बताया, इसमें ओनली एंड ओनली आपको यहाँ पे इसकी ट्यूशन फ़ी, देन लेबोरेटरी फ़ी, लाइब्रेरी फ़ी, कल्चरल एक्टिविटी फ़ी एंड स्पोर्ट फ़ी, वही सारे इंक्लूडेड है और कोई फीस इंक्लूडेड नहीं है इसमें। नेक्स्ट दैट इज B.Ed, ये भी UG कोर्स में ही है B.Ed। ओके, तो अगर आपने BSc कहीं और से किया है, BA कहीं और से किया है, BCom कहीं से किया है, या तो फिर आपने B.Tech किया है और आप B.Ed करना चाहते हो, देन ऑल्सो यू कैन गेट एडमिशन इन IITE, जिसका कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 2 years का है और 4 सेमेस्टर है वो उसमें। एज वेल एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आपको 50% मार्क्स आपके बैचलर डिग्री में होने चाहिए। BSc किया हो, आपने BA किया हो, जो भी आपकी बैचलर डिग्री है। सपोज कि आपने कोई BE किया है, B.Tech किया है, एट द टाइम यू रिक्वायर्ड 55% विद द साइंस एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। देन सेंटर और कॉलेजेस की बात करें तो सारी की सारी अफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं सभी में ये कोर्स अवेलेबल है। इट मीन्स ऑलमोस्ट 59 कॉलेजेस में ये कोर्स B.Ed का कोर्स अवेलेबल है कि जो गुजरात के अलग अलग जगह पर है। तो मतलब आपके नज़दीकी एरिया में भी ये मतलब 59 में से कोई ना कोई कॉलेज तो वहाँ पे होगी ही। सो अगर आपको घर के पास से ही आपको कहीं पे करना है, दूर नहीं जाना है, देन ऑल्सो यू कैन टेक दिस कोर्स B.Ed, आप वहाँ से कर सकते हैं। पर आपकी यूनिवर्सिटी जो होगी वो कहलाएगी IITE, पर आपकी कॉलेज डिफरेंट होगी। तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा, डिग्री मिलेगी, डिग्री IITE की ही मिलेगी। ओके, चलिए, देन टोटल सीट्स 2950, टोटल 59 कॉलेजेस की सीट्स को मिलाकर ये है जो टोटल है दैट इज 2950। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज गुजराती एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। कुछ कॉलेजेस में गुजराती होगा, कुछ कॉलेजेस में इंग्लिश होगा। वो आपको ब्रोशर में से वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एज वेल एज टेलीग्राम पे भी हमने डाला हुआ है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स एंड द मेथड ऑफर्ड, तो ये B.Ed के लिए जितने भी सब्जेक्ट्स और मेथड्स ऑफर किए जा रहे हैं दैट इज गुजराती, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, अकाउंटेंसी, BOM, इकोनॉमिक्स एंड एग्रोनॉमी। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे कोर्स कोई एक ही जगह पे अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि कहीं पे एग्रोनॉमी हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता, कहीं पे संस्कृत कोई कॉलेज में होगा, कहीं पे अवेलेबल नहीं होगा। तो आपको पहले वो देख लाना है कि कौन सी कॉलेजेस में कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल रहेंगे आपको एडमिशन लेने के लिए, और उस हिसाब से आप अपना एडमिशन प्रोसेस देख पाए। उसके बाद उसकी फीस देखी जाए तो उसकी फीस है 3,250, बट फॉर द गर्ल्स दैट फी इज़ ओनली 2,000, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट के तहत आप यहाँ पे एक गवर्नमेंट कॉलेजेस में ट्यूशन फ़ी नहीं ली जाती, ट्यूशन फ़ी का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ट्यूशन फ़ी जो है वो 1250 है, जो यहाँ से हमने रिड्यूस कर दी है। तो टोटल जो फीस IIT ने रखी है फॉर दी B.Ed कोर्सेज दैट इज़ फॉर द बॉयज़ 3,250 एंड फॉर गर्ल्स दैट इज़ 2,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर। दिस इज़ पर सेमेस्टर।
नेक्स्ट कोर्स दैट इज MSc M.Ed. दिस इज ऑल्सो द इंटीग्रेटेड कोर्स MSc M.Ed. नॉर्मली जनरली अगर हम MSc करते हैं तो 2 years उसमें चले जाएंगे, M.Ed करेंगे तो 2 साल चले जाएंगे, पर MSc M.Ed. अगर आप साथ में करते हो तो 3 साल में आपका यह कोर्स हो जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ एजुकेशन IIT सेक्टर 15 गांधीनगर में ही अवेलेबल है, और कोई भी कॉलेज के जो IIT के अंडर में है और कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपका 1 साल बच जाएगा। ओके, तो देखते हैं इसका कोर्स ड्यूरेशन कितना है। 3 years का कोर्स ड्यूरेशन है MSc M.Ed. के लिए एंड द 6th सेमेस्टर फॉर दैट, एज वेल एज उसकी अगर एलिजिबिलिटी देखी जाए तो BSc B.Ed. अगर आपने किया है, BSc B.Ed. किया है तो आपको 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, BSc B.Ed. किया है तो। ओके, इंटीग्रेटेड कोर्स की बात है। अदरवाइज मान लीजिए अगर आपने BSc किया है एंड B.Ed. किया है तो BSc और B.Ed. दोनों में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। देन एक चीज़ अगर आपने BSc किया है तो यही सब्जेक्ट के साथ किया होना चाहिए, इसी में से आपको एडमिशन मिलेगा, और कोई सब्जेक्ट में से किया है तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। वन मोर थिंग, सेंटर इन द कॉलेजेस, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे अभी मैंने बताया सेंटर ऑफ एजुकेशन गांधीनगर IIT में अवेलेबल है और कहीं भी ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। देन टोटल सीट्स 100 है, पर ये 100 सीट सिर्फ और सिर्फ MSc M.Ed. की नहीं है, इसमें MA M.Ed. भी इंक्लूडेड है, मतलब कि MSc M.Ed. एंड MA M.Ed. दोनों की मिला के 100 सीट हो रही है। ओके, MSc M.Ed. एंड MA M.Ed. की दोनों की मिला के 100 सीट्स है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में ही है। देन सब्जेक्ट्स एंड द मेथड ऑफर्ड दैट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी, 4 सब्जेक्ट में आप यहाँ से MSc M.Ed. की डिग्री ले सकते हैं। एंड फीस स्ट्रक्चर देखा जाए तो 25,000 फॉर द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, एंड जितने भी साइंस सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी उसके लिए 27,000 है। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बॉटनी में जो आपकी प्रैक्टिकल लेबोरेटरी फीस है वो यहाँ पे 2,000 बढ़ जाएगी, लेबोरेटरी फीस 2,000 बढ़ जाएगी, तो ये 2,000 का डिफरेंस इसलिए है। तो मैथमेटिक्स के लिए 25,000 एंड फॉर द अदर साइंस सब्जेक्ट दैट इज 27,000। नेक्स्ट कोर्स दैट इज MA M.Ed. तो MA M.Ed. का भी सेम एज आई टोल्ड यू फॉर द MSc M.Ed. वो भी इंटीग्रेटेड कोर्स है। अगर हम MA रेगुलर नॉर्मली करेंगे तो 2 years उसके हो जाएंगे, M.Ed. नॉर्मली करेंगे तो 2 years। 4 years का कोर्स आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है 3 years में आपका M.Ed. कंप्लीट हो जाएगा विथ 6 सेमेस्टर्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BA B.Ed. में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। ओके, अगर इंटीग्रेटेड BA B.Ed. आपने किया है तो, अगर BA एंड B.Ed. आपने अलग अलग किया है तो भी आपको पर्टिकुलर BA और B.Ed. दोनों में 50% मिनिमम होने चाहिए, तभी आप इसके लिए इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ओके, देन एलिजिबल होना यानी इसका मतलब यह नहीं कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। आफ्टर द एंट्रेंस टेस्ट उसका मेरिट बनेगा एंड मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। बट एलिजिबिलिटी का मतलब ये है अभी कि आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 50% है आपके, मिनिमम 50% है या उससे ऊपर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन सेंटर्स एंड द कॉलेजेस जहाँ पे ये कोर्स अवेलेबल है वो है सेंटर ऑफ एजुकेशन IIT गांधीनगर, एक ही जगह पे अवेलेबल है और कहीं भी ये कोर्स अवेलेबल नहीं है। देन टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट इज 100, टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट इज 100, बट द थिंग इज MA M.Ed. एंड MSc M.Ed. दोनों के मिला के 100 सीट्स है। MA M.Ed. एंड MSc M.Ed. दोनों के मिला के 100 सीट्स है, सिर्फ MA M.Ed. के नहीं है। Medium of instruction that is English, subjects offered that is English only, and total fees per semester is 25,000, total fees per semester that is 25,000. देन B.Ed. M.Ed. ये भी इंटीग्रेटेड कोर्स है। जितने भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज है सारे के सारे सेंटर ऑफ एजुकेशन IIT गांधीनगर में ही अवेलेबल है। तो अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए सोच रहे हो तो आपको गांधीनगर में आके ही करना पड़ेगा और कहीं से इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये B.Ed. M.Ed. है, इसमें भी आपका 1 साल बच जाएगा। जैसे कि B.Ed. के 2 years, M.Ed. के 2 years, टोटल 4 years, यहाँ पे आपका 3 year में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड जितने भी कोर्सेज है सभी का ये एक बेनिफिट है कि ऑलमोस्ट आपका 1 year आप वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। वन ईयर आई थिंक दैट्स रियली वेरी प्रीशियस, क्योंकि जितना जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होगा उतना जल्दी आप अपना करियर स्टार्ट कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस विथ मिनिमम 55%, तो PG की डिग्री आपकी मिनिमम 55% के साथ होनी चाहिए। एंड वन मोर थिंग दैट इज सेंटर ऑफ एजुकेशन IIT में ही ये अवेलेबल है। ओके, और एक चीज़ कि अगर मान लीजिए कि B.Ed. अगर आपको सिर्फ अकेला B.Ed. करना है तो वहाँ पे आपकी UG डिग्री चल जाएगी। अगर आपका BSc है, BA है तो आप B.Ed. कर सकते हो, बट यहाँ पे B.Ed. M.Ed. दोनों हैं, तो B.Ed. M.Ed. दोनों है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे PG डिग्री के बाद ही ये कोर्स कर सकते हैं B.Ed. M.Ed. इंटीग्रेटेड वाला। अगर आप ऐसा तो अगर आप यहाँ पे और एक चीज़ है कि इसके जो नंबर ऑफ सीट्स है जो बाकी का कंपेरेटिवली जितने भी दूसरे कोर्सेज है उससे यहाँ पे कम है। B.Ed. M.Ed. में ओनली 50 सीट्स अवेलेबल है और वो भी IIT गांधीनगर सेक्टर 15 सेंटर ऑफ एजुकेशन में ही अवेलेबल है और कहीं भी नहीं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज इंग्लिश। सब्जेक्ट एंड मेथड ऑफर्ड दैट आर मैथ एंड साइंस, दो मेथड में आप B.Ed. M.Ed. कर सकते हैं। एंड फीस स्ट्रक्चर दैट इज 25,000 पर सेमेस्टर। ओके,
द नेक्स्ट दैट इज ओनली एमएड। ओके, तो एमएड अगर आप करना चाहते हो तो वो भी 2 ईयर का कोर्स है एंड द 4 सेमेस्टर जो रेगुलर एमएड करते हैं वही। और उसके जो क्राइटेरियाज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इन द बीएड और बीएससी बीएड, बीए बीएड, ओके, जितने भी यहाँ पे कोर्सेज है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। एज वेल एज अंडर ग्रेजुएट डिग्री, यूजी डिग्री में आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। सेंटर्स और कॉलेजेस की बात करें तो एमएड 2 जगह पे हो सकता है आईआईटी के अंडर में। एक सेंटर ऑफ एजुकेशन आईआईटी में जो कि गांधीनगर में है, एंड डाइट पोरबंदर। ओके, डाइट पोरबंदर में भी ये कोर्स अवेलेबल है। इसकी सीट्स की बात करें तो टोटल 50+50 यानी कि 50 सीट्स सेंटर ऑफ एजुकेशन आईआईटी में अवेलेबल है, 50 सीट्स डाइट में भी अवेलेबल है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आईआईटी में ऐसे आप करना चाहोगे तो वहाँ पे इंग्लिश, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहेगा, एंड डाइट पोरबंदर से आप करना चाहोगे तो डाइट पोरबंदर में वो कोर्स गुजराती में ही अवेलेबल है। देन सब्जेक्ट्स एंड मेथड्स की बात करते हैं तो एजुकेशन में आपका ये एमएड की आपकी डिग्री आपको प्राप्त होगी। एंड फी स्ट्रक्चर 25,000 पर सेमेस्टर। कोर्सेज की बात, दूसरे कोर्सेज में पीएचडी की बात कर रहे हैं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, रिसर्च प्रोग्राम में पीएचडी करना चाहते हो, फिर तो वो भी यहाँ पे आईआईटी में अवेलेबल है, कि जिसका फुल टाइम कोर्स अगर आप करोगे तो आपको 3 इयर्स, मिनिमम 3 इयर्स रिक्वायर्ड फॉर दी फुल टाइम कोर्स, एंड फॉर पार्ट टाइम कोर्स मिनिमम 4 ईयर आपको वहाँ पे करना पड़ेगा पार्ट टाइम के लिए। तो टर्म्स काउंट की जाए तो मिनिमम 6 टर्म्स फॉर दी फुल टाइम एंड मिनिमम 8 टर्म्स फॉर द पार्ट टाइम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई भी मास्टर डिग्री और उसके इक्विवेलेंट में आपको 55% मार्क्स होने चाहिए कंपल्सरीली। ओके, एंड हियर 5% रिलैक्सेशन दैट इज गिवन फॉर द कैटेगरीज SC, ST एंड OBC with the non-criminal and if anyone are differently able then also they can get the 5% relaxation for that। उसके बाद बात करते हैं सेंटर और कौन से कॉलेज में आप पीएचडी प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से। तो वो सेंटर ऑफ एजुकेशन आईआईटी गांधीनगर में ही अवेलेबल है, और कोई आईआईटी की और कोई कॉलेजेस, अफिलिएटेड कॉलेजेस में ये पीएचडी का कोर्स अवेलेबल नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स 30 है, एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द मीडियम दैट इज इंग्लिश, सब्जेक्ट्स एंड मेथड दैट इज एजुकेशन नहीं कर सकते। अगर आपको पीएचडी मैथ या साइंस और कोई सब्जेक्ट में करना है तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। हियर दैट इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशन बिकॉज दिस इज अ टीचर्स यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे जितने भी कोर्सेज आप करोगे दैट इज बेस्ड ऑन दी टीचर्स ओनली। एंड फी स्ट्रक्चर दैट इज 12,000 पर सेमेस्टर, 12,000 पर सेमेस्टर। And JRF and SRF is also available. JRF and SRF that is also available, but that is as per the norms। तो आप वेबसाइट या तो ब्रोशर में जाके उसके जितने भी नॉर्म्स है और किस हिसाब से आपको आप एलिजिबल उसके लिए हो सकते हैं, यू कैन सी दैट एज वेल एज हमने हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ये नॉर्म्स एंड सारी बुकलेट्स डाली हुई है, जस्ट गो देयर एंड चेक इट आउट। स्कॉलरशिप की बात करें तो आईआईटी एक स्पेशल स्कॉलरशिप आईआईटी ने अनाउंस की है स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु विल गेट एडमिशन इन सेंटर ऑफ एजुकेशन। ओके, टोटल 59 अफिलेटेड कॉलेजेस है, तो अफिलेटेड कॉलेजेस के लिए ये स्कॉलरशिप नहीं है। स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ अगर आप सेंटर ऑफ एजुकेशन आईआईटी गांधीनगर में एडमिशन लेते हो तो ही ये स्कॉलरशिप आपके लिए एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप में स्पेशलिटी इसके आपको कैसे ये स्कॉलरशिप मिल सकती है और आप को इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। इतने कोर्सेज के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। देन 2 सेमेस्टर ट्यूशन फीस, ओके, आपको वहाँ पे कैंसिल कर दी जाएगी, तो वो एक बेनिफिशियल हो जाएगा। एंड द वन मोर थिंग दैट इज कि आपके जब भी I-30 आप एग्जाम दोगे तो I-30 में आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए। I-30 में मिनिमम यानी कि 75% से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स है तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होगे, और उसमें भी सबको नहीं मिलने वाले। अगर 75% से ज़्यादा मार्क्स है तो आपको वो अवेलेबल नहीं होगी। उसके लिए कंडीशन ये है कि टोटल टॉप 5% पीपल को मिलेगी। ओके, टॉप 5% स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। एंड वन मोर थिंग, आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, आप एलिजिबल हो गए, उसके बाद फर्स्ट टू सेमेस्टर में आपको O+ ग्रेड आपको वहाँ पे सिक्योर करना पड़ेगा। फर्स्ट दोनों सेमेस्टर में अगर आप फर्स्ट दोनों सेमेस्टर में O+ ग्रेड सिक्योर करते हो तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर के लिए आपकी ट्यूशन फी जो है, टोटल फीस की बात नहीं है, ट्यूशन फी जो है वो आपको यहाँ पे माइनस कर दी जाएगी। तो ये स्पेशल स्कॉलरशिप जो है वो सेंटर ऑफ एजुकेशन आईआईटी गांधीनगर के स्टूडेंट जो उसमें जो एडमिशन लेना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये है।
नाउ हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको लॉग इन करना है iit.sa.in पे, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है IITE की। अभी उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हमने पूरा का पूरा एक वीडियो अच्छे से डिटेल में बनाया हुआ है कि जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे कैसे रिजोल्व कर पाएंगे और कैसे फॉर्म भरना है, उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल हमने वहाँ पे दी हुई है। डिस्क्रिप्शन से आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, सो क्लिक ऑन दैट लिंक एंड वॉच दैट वीडियो। अगर आपको डॉक्यूमेंट अपलोडेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका सोल्यूशन भी वहाँ पे अवेलेबल है। सो प्लीज मस्ट वॉच दैट वीडियो एंड फॉर द फ्यूचर अपडेट्स I3T एग्जामिनेशन के पास्ट पेपर्स एज वेल एज उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है I3T एग्जामिनेशन की, जो IIT की एंट्रेंस एग्जाम है उसके वीडियोस भी कुछ ही दिन में हम अपलोड करने वाले हैं। तो अगर वो आप देखना चाहते हैं सो प्लीज मस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द नोटिफिकेशंस। थैंक यू। Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.